फिर से एक बार सभी व्यूवर्स को हम खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में। इस समय हम ठीक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर कारगिल में, जहां वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से एक स्कूली बच्चों द्वारा और साथ ही साथ स्टूडेंट्स द्वारा एक साइकिल रैली और साथ साथ एक नॉर्मल स्कूली बच्चों द्वारा एक रैली भी निकाली जाएगी, जिसमें थीम सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर, और उसके अलावा साथ ही साथ सेफ इन्वायरमेंट के हवाले से ये रैली जो है आज ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद टूरिज़म डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल कमेटी कारगिल द्वारा ये रैली जो है आज ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। इसमें काफ़ी तादाद में प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के तालिबे इल्म के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी आज के इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे शिरकत करेंगे। कोशिश करेंगे अपने तरफ से बराबर विजुअल्स जो है वो आप लोगों तक पहुँचे। आप बने रहे हमारे साथ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में स्वतंत्र रूप से प्रेरित करूंगा। जय हिंद। आप सबको हुसैन साहब बखूबी इल्म है कि आज 5 जून जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो आज उसी के मुनासिबत से आज हम भी यहाँ पे, हमारा भी एक कोशिश है यहाँ पे थोड़ा सा ये सेलिब्रेट करना, सो दैट लोगों में एक अवेयरनेस जाए कि पोल्यूशन जो है वो एक इरिवर्सिबल एक चेंज होता है, जो मतलब कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर हम एनवायरनमेंट को डिटोरेट करेंगे, ये रिवर्सिबल नहीं है। इसलिए हमें अभी से हमें जागना पड़ेगा। ये मतलब इट्स द राइट टाइम टू वेक अप कि हम पोल्यूशन को थोड़ा अवॉइड करें। अभी देखिए इस साल का जो थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आपको पता है प्लास्टिक ने इतना हैवक क्रिएट किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में इतना पोल्यूशन क्रिएट किया हुआ है कि आज हमें मतलब जागने की ज़रूरत है। ये एक छोटा सा हमने यहाँ पे ये इवेंट रखा है, एक साइकिल रैली रखा है, या बच्चे भी एक रैली करेंगे, एक मैसेज देंगे कि भाई ये प्लास्टिक जो है, हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना है। अब आज देखिए, आज प्लास्टिक का इतना पोल्यूशन है, ये एक इशू बन गया, वर्ल्ड वाइड एक इशू बन गई है प्लास्टिक जो है। अभी हमें देखिए, अब हम क्या करते हैं, आज हमें कोई भी फंक्शन हो, कुछ हो, हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जल्दी यूज़ करते हैं। वजह क्या है? वजह इसलिए ताकि हम मतलब इजी वे ढूंढते हैं कि हम भाई, पहले क्या होता था, बर्तन धोना पड़ता था या अरेंज करना पड़ता था। आज क्या है, आज सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हैं ताकि उसको इजीली यूज़ करें, फिर ऐसे ही फेंक देते हैं उधर। इससे एक पोल्यूशन क्रिएट हो जाती है एनवायरनमेंट में। और हमारा एनवायरनमेंट जो है ऑलरेडी, लद्दाख का एनवायरनमेंट जो है ऑलरेडी फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, तो ये डिटोरेट होने का ख़तरा है। तो ये हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए वी आर लिटरली डिगिंग ग्रेव फॉर देम। तो इसलिए हमें अभी जागना पड़ेगा, इट्स राइट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिट्रोस्पेक्ट, कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें ये इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, ये प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़ासकर हमें रोकना पड़ेगा। ये एक मैसेज हम देना चाहते हैं इस रैली के ज़रिए। यहाँ पर हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट भी है, यहाँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, हम सब MC म्यूनसिपल कमेटी कारगिल भी, हम सब कोलैबोरेशन में ये सारा हम कर रहे हैं, ताकि एक मैसेज आए लोगों में, ताकि एक मैसेज आए, ये मतलब पोल्यूशन जो है आगे ना बढ़े। इसको हमने रोकना है किसी भी सूरत में। प्लास्टिक फ्री के लिए क्या रोल रहता है? प्लास्टिक फ्री के लिए ये इसाक साहब, अभी हम देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ मतलब जितने भी शॉपकीपर है या मतलब जितने भी वेंडर्स हैं, पहले यहाँ क्या होता था, मतलब प्लास्टिक रुथलेसली यूज़ करते थे। अभी हम बीच बीच में मॉनिटरिंग करते रहते हैं, दुकानों पर चेक करते रहते हैं ताकि कोई प्लास्टिक यूज़ ना करे कोई। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों को भी मतलब ना, चाहे वो शॉपकीपर हो या हम हो या कोई भी हो,
कोई भी कहीं का कोई भी हो उसको मतलब ना डिस्करेज करते हैं इस चीज़ के लिए ना, ये प्लास्टिक के लिए हम डिस्करेज कर रहे हैं यूसेज ऑफ प्लास्टिक के लिए, सो दैट आगे भी मतलब ना ये एक हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे, सुथरा रहे, और हमारा जो फ्यूचर जो जनरेशन आने वाले हैं उनके लिए हम एक क्लीन एनवायरनमेंट, एक ग्रीन एनवायरनमेंट हम दे पाए। ये I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. तो दर्शकों, बराबर विजुअल्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ एक साइकिलिस्ट भी जुड़ेंगे। नो, सबसे पहले अपना नाम और कौन सी क्लास और किस स्कूल में पढ़ती हूँ? मेरा नाम सुमैया ज़हरा है, मैं क्लास 6 में हूँ और सरकपाल स्कूल में पढ़ती हूँ। साइकिलिंग जो है पहले से शौक, कब से आप साइकिल जो है चला रहे हैं? जब से छोटी थी, तभी से साइकिलिंग चला रही हूँ। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट फ्री को लेके, सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को लेके जो रैली ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो अगर थोड़ा बहुत आप एलाबरेट करना चाहते हो आज के डे को लेके? आज का डे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वजह से पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो जो प्लांट है तो वो पोल्यूशन को वो कम कर सकते हैं। इसलिए साइकिलिंग से पोल्यूशन भी नहीं होता है, और प्लांट एनवायरनमेंट डे इसके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक साइकिलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपना राय मशवरे जो है हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ। इम्तियाज़ अली साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, डाउन हिल कारगिल के सदस्य भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और साथ ही साथ आप लोग भी इस तरह के एनवायरनमेंट को लेके साइकिलिस्ट को जो है कारगिल में रैलियाँ आप लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं पिछले कई सालों से। थोड़ा बहुत आज के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेके, सेव एनवायरनमेंट को लेके और सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को लेके थोड़ा बहुत आप भी ब्रीफ करोगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल खालू साहब, शुक्रिया आपको इस छोटे से इवेंट को कवर करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हमने एक छोटा सा मुहिम रखा है जिसका नाम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, जो कि हमारा थीम चल रहा है। तो उसके रिलेटेड हमने बच्चों को साइकिलिंग में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जिसमें बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट रहे और बाकी भी स्टूडेंट्स थे। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी साइकिलिस्ट है या फिर जो भी लोग हैं कि अपने इन्वायरमेंट को साफ़ करने की कोशिश करें और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करें, अपने हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश करें। इसी मोटो से हम डिपार्टमेंट के साथ हमने जुड़ के ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे डाउन हिल कारगिल के, और आज के इस एनवायरनमेंट डे के हवाले से, आज के इस रैली के हवाले से हमारे दर्शकों तक ब्रीफ कर रहे थे। इसमें आज का दिन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है हम सब के लिए, और ख़ास तौर से जो इन्वायरमेंट को लेके लोगों में अवेयरनेस के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक को लेकर यूटी की तरफ से एक तो सबसे ज़्यादा हर डिपार्टमेंट में इसके लिए स्कीम बनाई गई है, और वैसे भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया है यूटी में, और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है दोनों म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा और बाकी जो जगह हैं। तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे न सिर्फ ज़मीन का पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन भी इससे होता है। तो इसको लेके काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से काम चल रहा है तो आने वाले टाइम में हम इसको पूरी तरह से इसमें काबू कर सकते हैं। लेकिन एक मेन चैलेंज है कि हमारे पास में जो बॉटल्स हैं या फिर कुछ जो पैकेजिंग मेटेरियल हैं
तो उसमें अभी चैलेंज है, उसमें अभी इतना काम नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो ओवरऑल टारगेट यही है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसको ख़त्म किया जाए और हम ऐसी प्रैक्टिस के ऊपर शिफ्ट करें जिससे कि जो प्लास्टिक है उसको कम यूज़ किया जा सके। मैंने एक चीज़ और भी महसूस की है कि जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं आजकल यूटी लेवल के या जहाँ मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें वाटर बोतल से जो है वो पानी लिया जा रहा है, उसमें प्लास्टिक बोतल का यूज़ नहीं किया जा रहा। तो इसी तरह से जो बाकी डिपार्टमेंट्स है उसकी एक्टिविटीज़ में मतलब कोशिश की जा रही है कि प्लास्टिक का यूज़ को कम से कम किया जा सके और ख़त्म किया जा सके। असराब स्पोर्ट्स के भी सेक्रेटरी हैं, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए स्पोर्ट्स का अहम रोल रहता है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ाने की किस तरह की अहम कोशिशें जारी हैं? ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि फ़िटनेस और इन्वायरमेंट दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जैसे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने जो मंत्र दिया लाइफ, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, तो ये उसी का पार्ट है, स्पोर्ट्स उसी का पार्ट है। तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारी यूटी में जब से यूटी अलग हुआ है तो हमारे बच्चों को काफ़ी मौका मिल रहा है, और चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे आर्चरी हो, चाहे आइस हॉकी हो या बाकी जितने भी गेम्स हैं, तो सभी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि जितनी एसोसिएशन है उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं, जिससे कि वो यूटी को रिप्रेजेंट कर सकें और हमारे बच्चे आगे उसमें लेके जा सकें। और जहाँ तक बाकी आम पब्लिक का सवाल है, तो उसमें डिफरेंट जगह पर ओपन पार्क बनाए जा रहे हैं, जिससे कि उसमें लोग एक्सरसाइज कर सकें, उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। तो यूटी की तरफ से काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और काफ़ी बजट इसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश यही है कि न सिर्फ हमारे प्लेयर्स को, जबकि जो आम पब्लिक है उसको भी एक स्पोर्ट्स का, फिटनेस का उसको एक आइडिया दिया जाए, जिससे कि वो लोग भी फिट रह सकें। सर, स्कूल गेम्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। करगिल के जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस थे उनकी तरफ से कंसर्न देखा गया कि जो मेडल विनिंग गेम्स हैं उनको स्किल गेम्स से एक्सक्लूड किया है, जैसे कराटे हैं, टेक्वांडो हैं या और भी गेम्स हैं, तो क्या कारण है? ये स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में टेकअप किया जाएगा, और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट गेम हैं, वो चाहे बॉक्सिंग हो, ताइक्वांडो हो या जो भी इसमें हमारे शामिल हैं, तो उसको इंक्लूड कराने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। कहना है सर, स्कूल गेम्स SGFI में है लेकिन लद्दाख में स्कूल गेम्स में इंक्लूड नहीं है। नहीं, हम अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमें लिस्ट आती है कि ये गेम्स में आप अपने बच्चे भेजो, तो ये हमें उनके साथ में टेकअप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लद्दाख लेवल की बात हो तो हम सभी गेम्स में अपने बच्चों को होता था सर, पहले होगा, लेकिन जो मुझे लगता है कि हमें SGFI से लेटर आता है कि आप इन स्कूल्स की जो डिसिप्लिन है उसमें डाल दो, तो SGFI के साथ हम इसको टेकअप कर रहे हैं। क्योंकि यूटी लेवल से तो हमारी कोशिश है कि जितने भी गेम्स हो हमारे, सभी में हमारे बच्चे जाएं, हम किसी गेम को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, तो हमारी तरफ से कोशिश है कि सभी में जाएं। तो इस इशू को मैं टेकअप करूँगा SGFI के साथ में, तो उसके बाद में मुझे लगता है कि इसका समाधान हो जाएगा। सर, स्पोर्ट्स काउंसिल अभी तक नहीं बन पाया है, क्या कारण? स्पोर्ट्स काउंसिल का इसमें, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी होगी, तो उसके लिए हमें MHA से टेकअप करना पड़ रहा है इस इशू को, तो उनके साथ में ऑलरेडी टेकन अप है मैटर, और हमने इसमें काउंसिल से भी सजेशन लिए हैं, इसमें काउंसिल्स का भी हमने इसमें कमेंट्स लिए हैं। तो अभी सारी तरफ से इसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं। मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम इसको एस्टेब्लिश कर देंगे। जीने दो मुझे मेरे हाल में जीने दो, मैं डरती हूँ, मुझे जीने दो, मुझे मेरे हाल में जीने दो। मेरा नाम ज़मीन अमीन हूँ मेरा नाम ज़मीन अमीन हूँ मैं सब नस्लों की, सब फसलों की। मेरा ममता जागती रहती है, मेरे खून में सदियाँ पलती है, मैं डरती हूँ, मुझे जीने दो। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप तमाम मेहमानों का दिल की अमीर गहराई से दिल से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ यहाँ आने के लिए, जिसमें से अब खुसूसन हमारे एडी टूरिज्म मिस्टर आगा तोहा, म्युनिसिपल कम्युनिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुर्तजा अली साहब, रजा अली वाइल्ड लाइफ वार्डन, आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम यहाँ आने के लिए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आने के लिए। सामने किराम, हर गुजरती घड़ी, हर गुजरती वक्त हमें यही देखने को मिलता है, हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जाते हैं, कभी सैलाब से, कभी तूफान से, और हमें स्पेशली हमारे जितने भी परिंदे हैं उनका क्या खदशे हो रहे हैं, हमारे जंगल में जितने भी
यानी कि दरख्त थे, उन सबकी क्या हशर हो रहे हैं। हमें आज की डेट में बहुत गंदी चीजें देखने को मिल रही है। आज के इस दिन के मनाने का मकसद ही यही है कि हमारे माहौल जो है वो आलूदगी से बच जाए। प्यारे नाज़रीन, हाज़रीन, ज़्यादा लफ्ज़शाही न करते हुए मैं दावत देना चाहूँगी यहाँ पे एडी टूरिज्म मिनिस्टर आगा का आप अपने लफ्ज़ बयान करें। देखिए, जैसा सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो इसको सेलिब्रेट हमने किया है। दूसरा से एक अच्छी मैसेज आनी चाहिए कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, हमें अपने माहौलियात को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने डिस्ट्रिक्ट को कैसे साफ सुथरा रखना है और वो कम से कम प्लास्टिक यूज से अवॉइड करना है, प्लास्टिक यूज को। और जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आते तो उन्होंने भी कहा कि यूटी में सिंगल प्लास्टिक यूज टोटली बैन है, उसको इम्प्लीमेंट हमें ग्राउंड लेवल पे करना है और उसमें आप सभी का स्पेशली यूज करने में अच्छी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए ताकि हमारा माहौलियात, हमारी सराउंडिंग है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा गरबार है, हमारी गलियां हैं वो साफ है और एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग एक इन्वायरमेंट हमारा बने ताकि हम अच्छे से जी सकें, अच्छे से हम सांस ले सकें। नहीं तो अगर ये हालत रही है हमारी इन्वायरमेंट में इतनी प्लास्टिक यूज से, बाकी गार्बेज की इधर फेंकने से जो हमें हेज़ार्डियस जो हमें एक माहौल मिलता है उसमें हमारा फिर जीना हराम हो जाता है। तो इससे आप ये दिन मनाने का मकसद यही था कि एक तो आज के बाद, आज से पहले भी, आज के बाद आप सभी अपने ग्रॉस रूट लेवल पे अपने घरों में, अपने महल्ले में, अपने गाँव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे माहौल को साफ रखना है, प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है और हमें एक अच्छी माहौल पूरी डिस्ट्रिक्ट को हमने बहुत ही अच्छे माहौल देना है, अच्छी माहौल में हम सांस ले लें। और स्पेशली यहाँ पे साइकिलिस्ट को एनकरेज करना है क्योंकि एक तो हमारा ट्रैफिक इतना वहाँ पे बढ़ गया है, तो साइकिल से एक चीज है कि इसका कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं, कोई एयर पोल्यूशन नहीं, कोई कंजेशन नहीं, तो इसलिए साइकिलिस्ट के लिए हमें एनकरेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यूज हो और माहौल को कैसे हमें साफ रखना है। आप लोगों को, आप जितने भी यहाँ पे यूथ हैं, हर गांव से होगा, हर मोहल्ले से होगा, अपने आज के बाद मैसेज देना है कि गार्बेज कहीं फेंकना नहीं है, प्लास्टिक यूज कम करना है, हमारे माहौल को जितना हो सके साफ सुथरा रखना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। म्युनिसिपल कम्युनिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुर्तजा अली सर, आप अपने ख्याल साझा करें। मैं पहले तो बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टाइम निकाल के अपने आपको स्कूल का टाइमिंग भी हो रहा है तो इसलिए आप लोगों ने टाइम निकाल के यहाँ आए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अब बच्चों, आप लोगों को पता है आज का दिन जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम क्यों मनाते हैं, वो इसलिए ये क्यों ज़रूरत पड़ी बनाने की, इसलिए क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत डिटोरेट हो चुका है, वो बहुत ख़राब हो चुका है। किसी वजह से, हमारे वजह से हमने मतलब प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक हमने बहुत यूज़ की यहाँ पे। तो इस साल का थीम और स्लोगन भी यही है कि बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो मैं एक स्लोगन दूंगा, आप लोगों को रिपीट करना पड़ेगा, बट लाउडली, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है? बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। थोड़ा लाउडली, थोड़ा लाउडली। Beat the plastic pollution. Beat the plastic pollution. Beat the plastic pollution. Beat the plastic pollution. Thank you बच्चों, thank you so much. अभी आपने जो ये मतलब रैली में पार्टिसिपेट किया है, इससे एक मैसेज जाएगी हर जगह पे कि भाई हमें अपने एनवायरनमेंट को, जो बहुत ही फ्रेजाइल है जहाँ तक हमारे यूपी लद्दाख का कंसर्न है, इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है फ्यूचर के लिए। देखिए आप लोग बच्चों, आप लोग इस कौम के फ्यूचर हो, आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग यहाँ से एक मैसेज कैरी करोगे आगे अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने स्कूल में, जहाँ भी आप जाओगे, आप लोगों को डिस्करेज करना है सिंगल प्लास्टिक यूज को, टोटली डिस्करेज करना है। अपने स्कूल में, अपने माहौल में, अपने मोहल्ले में, जहाँ पर भी आप जाओगे इस मैसेज को पहुंचाना है, क्योंकि अब हम उस लेवल पर पहुंचे हैं कि भाई हमें प्लास्टिक को 101% यहाँ पे ज़ीरो यूज़ ऑफ प्लास्टिक करना है हमारे लद्दाख रीजन में।
इसलिए आप लोगों को अपनी जगह पर भी एक मैसेज कैरी करना है, स्कूलों में हर जगह। तो ये प्लास्टिक जो है इसने बहुत हैवक क्रिएट किया हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में, इसलिए ये इस साल ये थीम भी रखा गया था, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस इवेंट को आप लोगों ने एक सक्सेस एक इवेंट बना दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपके जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे, चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, म्युनिसिपल कमेटी डिपार्टमेंट हो, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो, बाकी जो भी है यहाँ पे, जो भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मछली पकड़ी जाएगी और आखिरी पानी जहर आलूदगी हो जाएगी, तब हमें एहसास होगा कि पैसे नहीं खा सकते। जी हाँ नाज़रीन, आखिर में शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों के, जिसमें से स्पेशली डॉन कारगिल की तरफ से म्यूनिसिपल कम्युनिटी और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, जितने भी डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे, आप लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दोस्तों, हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आज के इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेके विजुअल्स जो है वो आप लोगों तक बराह रास्त पहुँचे। खत लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.